इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो पटना से आ रही है, और पटना से जो खबर आ रही है वो ये है कि जो पूर्णिया के वर्तमान एसपी हैं दयाशंकर, उनको सरकार ने निलंबित कर दिया है। जो पूरा प्रकरण था वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था, जो पिछले 10 अक्टूबर को जो निगरानी और अपराध इकाई की जो टीम है वो पूर्णिया एसपी आवास पे छापेमारी की थी। इसके बाद जो विभिन्न ठिकाने थे, जो कर्मी थे, सहयोगी थे, उनके आवासों पे, कार्यालयों पे छापामारी की गई थी, जिसमें कि अकुत संपत्ति जो है इन जो अफसरों के खिलाफ में छापेमारी की गई थी उनके यहाँ से वो बरामद की गई थी। और बरामद होने के बाद आज आप कह सकते हैं कि सरकार ने भी बहुत बड़ा कदम का फैसला लेते हुए, कदम उठाते हुए जो आईपीएस हैं दयाशंकर, उनको निलंबित कर दिया है। और इससे पूर्व में जो पूर्णिया के आईजी हैं, उन्होंने जो सदर थाना अध्यक्ष है उनके यहाँ से जो संपत्ति बरामद हुई थी उनको भी निलंबित पहले ही कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो भी इस में जो पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, उनको कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मुख्यालय पटना बुलाया गया था, जिसमें कि उससे पूछताछ भी जारी है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इतनी जो संपत्ति जो बरामद हुई है वो कहां से बरामद हुई है। क्योंकि जो आईपीएस हैं दयाशंकर, उनके यहां से 2,96,000 का कैश बरामद हुआ था, लगभग 28 लाख रुपए के जो गोल्ड है वो बरामद जो है निगरानी विभाग की टीम ने की थी। कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में आपका कहा जा सकता है कि एक आईपीएस के पास इतनी संपत्ति, इतना जो जेवरात सोना वो कहां से बनाए, ये एक सवाल था। इसके बाद विभिन्न जगहों पर जिस तरह से छापामारी की गई, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आप कह सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो सवालों के घेरे में आईपीएस दयाशंकर को खड़ा करता था। पूर्णिया एसपी 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने जब 2014 बैच के ये आईपीएस हैं और इन्होंने जब पूर्णिया में योगदान दिया था, तो कहीं ना कहीं पूर्णिया के लोगों को लगा था कि एक अच्छे और ईमानदार आईपीएस की जो है पोस्टिंग पूर्णिया में हुई थी, लोगों की समस्या सुनी भी जाएगी। और लोगों की समस्या जो है वो सुनी भी जाती थी। मृदभाषी स्वभाव के तो देखे गए थे दयाशंकर, जो लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को समाधान करना। लेकिन जो यहाँ का चर्चाओं का बाजार था, कहीं ना कहीं पूर्णिया के इस आम में ये चर्चाएं थी कि एक आईपीएस जो है वो इतना जो है उनके पास अकुत संपत्ति कहाँ से आई। जब निगरानी की जो टीम ने छापामारी किया, इसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ, प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सभी लोगों ने देखा, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, चैनल हो, सभी जगह एक ही बात की चर्चा थी कि एक आईपीएस इतना भ्रष्ट कैसे हो सकता है। अब सरकार ने जब ये फैसला ले लिया है कि जब जो आईपीएस हैं दयाशंकर 2014 बैच के, उनको पुलिस मुख्यालय में योगदान देना है, और जब तक ये भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर जो कार्रवाई चल रही है वो जब तक पूरी नहीं होती है, तो उनका जो निलंबन अवधि है उसमें उनको जीवन भत्ता जो है वो उन पर उनको गुजारा किया जाएगा। मतलब सैलरी आप कह सकते हैं कि वो कट कर दिया गया, काटा गया सरकार की ओर से। तो पूरे और पुलिस पदाधिकारियों में ऐसी कई सूची तैयार की गई है निगरानी और आर्थिक अपराध विभाग के द्वारा कि जो भी संशय के घेरे में आ रहे हैं सिपाही या पुलिसकर्मी, जो भी जिनका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन है इस पूरे प्रकरण में, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे कई थानेदार हैं, ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं, ऐसे कई चौकीदार हैं जिन्होंने अकुत संपत्ति बनाई है अपने पूरे, आप कह सकते हैं जो पूर्णिया के दरमियान में सर्विस में रहे हैं, उनके पास जो है वो निगरानी की टीम पूछताछ लगातार कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो करोड़ों की संपत्ति को बरामद करने की बात प्रेस ब्रीफिंग में एक आईपीएस, जब आप आरोप लगा आईपीएस पे, तो कहीं ना कहीं निगरानी भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यहां पहुंची थी, क्योंकि बात आईपीएस की थी। और आईपीएस 2014 बैच के दयाशंकर अपने 6-7 साल के कैरियर में इन्होंने जिस तरह से आप पटना में आप कह सकते हैं जिन्होंने फ्लैट में खर्चा किया, जिस तरह से गाड़ियां इनके यहाँ से बरामद हुई। इससे पहले जो आईपीएस दयाशंकर हैं वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में आरा के जगदीशपुर में एसडीपीओ हुआ करते थे। इसके बाद इनकी पोस्टिंग शेखपुरा जिले में की गई। शेखपुरा के बाद बतौर पूर्णिया एसपी के रूप में वो कार्यभार संभाले, और जब इस आरोप प्रत्यारोप का दौर, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी इन पे ऊपर में लगातार आरोप लगा। अब ये सारे चीजों पे कहीं ना कहीं आज विराम लगते हुए कहीं ना कहीं जो मुख्यालय है वो मुख्यालय ने आज उनको निलंबित कर दिया है, पुलिस मुख्यालय की ओर से निलंबन हो गया है। अब इनका जो है भ्रष्टाचार अधिनियम के द्वारा इस पर कार्रवाई की जारी रहेगी, और जब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी ये इनको बताना पड़ेगा कि ये पूरी जो संपत्ति है वो कहां से इन्होंने बनाया है और कैसे बनाया है, इनमें किन किन लोगों का इनको सहयोग रहा है। ऐसे आप अभी कह सकते हैं पूरे कोसी और सीमांचल में जब से एक आईपीएस के आवास पे जो आप कह सकते छापेमारी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल है। ऐसे जो भ्रष्ट दरोगा है, ऐसे जो भ्रष्ट सिपाही हैं, ऐसे जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, वो सभी में क्या करता है, कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं उनका भी तो नंबर नहीं आ गया है। लेकिन जो एक पुलिसकर्मी है उनका एक काम होता है लोगों को मदद करना, लोगों को सहायता करना, जो बिना मतलब आप कह सकते हैं जो परेशान है केस और एफआईआर से,
से उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करने का जो काम हो रहा था कुछ जो आप कह सकते हैं पुलिसकर्मियों के द्वारा, वो सब अब बेनकाब धीरे धीरे हो जा रहा है। जवाब मांगा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कि आपने इस तरह किया क्या। इस तरह के 34 लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है, जिसको बारी बारी से पुलिस मुख्यालय में जो है बुलाया जा रहा है, उनसे सघन पूछताछ की जा रही है और कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण में उनका इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल है कि जो दयाशंकर आईपीएस हैं उनका अब क्या होगा, वो अब अपना वो जवाब कैसे बनाते हैं, क्या देते हैं, क्योंकि एक आईपीएस जो यूपीएससी की जो देश की सबश्रेष्ठ एग्जाम होती है होता है, उसको कहीं ना कहीं वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो देश की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं सेवा होता है वो पुलिस सेवा होता है, आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। उसमें आईपीएस दयाशंकर अपना योगदान देते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि इतने ही कम समय में वो अकूट संपत्ति के मालिक बन गए। ये सवाल पूर्णिया और पूर्णिया जैसे सीमांचल के इलाकों में गूंज रहा था। और ये पूरी जब चर्चा जब सब आर्थिक अपराध की इकाई जो है निगरानी विभाग की जो टीम है वो जब 10 अक्टूबर को छापेमारी करती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी छूट जाता है, रह जाता है कि आखिर इतनी संपत्ति कैसे बनाया गया। देखिए एक रिपोर्ट कि किस तरह सरकार ने इनका निलंबन दिया, निलंबन का पत्र सामने आ गया है। अब इनका जो योगदान है वो पुलिस मुख्यालय में होना है, आईजी के अंदर में ये काम करेंगे। और उस समय अब जो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत में इन पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप में ये बताएंगे, अपनी बात को रखेंगे कि किस तरह ये संपत्ति बनाए हैं, कैसे आया है, कहाँ से कमाए हैं, किस तरह से आया है। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं अब जो है वो जवाब देंगे। लेकिन ये सवाल है कि आखिर इतना जो राशि बरामद हुआ, इतना जो प्रॉपर्टी का कागजात बरामद हुआ, वो आखिर कहाँ से बनाया गया। पूर्णिया से प्रफुल्ल। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है विशेष निगरानी इकाई में पटना में। इनके घर में तलाशी चल रही थी और भी कई जगह चल रही है। तो इससे ज़्यादा अपडेट अभी अब नहीं दे पाएंगे। क्या सब बरामद हुई है अभी पूरा रिकवरी अब नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरी तलाशी अभी चल रही है। अच्छा कुछ छापामारी हुई है सर? कुछ गहना से भी बरामद हुई है? अब ये पूरा अपडेट आपको बाद में प्रेस रिलीज दे देंगे। अभी थोड़ी तलाशी चल रही है, अभी पूरी बात नहीं बता पाएंगे, बाद में बताएंगे।